Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today the topic which we are going to discuss is about molecule और molecule में हम लोग पढ़ेंगे एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो स्टार्टिंग फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉलिक्यूल कैसे बनता है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल प्रोड्यूस मॉलिक्यूल. इट मीन दैट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस molecules. For example, हमारे पास एक ग्राफ टाइप की प्रेजेंटेशन है. यहां पर एनर्जी 0 और ये एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज. ठीक है. दो हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे हैं. हाइड्रोजन कंबाइन विद अदर हाइड्रोजन एटम. बोथ हाइड्रोजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल. अब ये जो मॉलिक्यूल बनेगा जरूरी नहीं स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाए. बनेगा सिग्मा, या तो सिग्मा बनेगा या सिग्मा स्टेरिक बनेगा. या तो ये बनेगा स्टेबल मॉलिक्यूल या तो ये बनेगा अनस्टेबल मॉलिक्यूल. ठीक है. इसका मतलब तमाम रिएक्शंस में जो कोलिजन होते हैं सारे के सारे इफेक्टिव नहीं होते, कुछ इनइफेक्टिव भी होते हैं. अगर इफेक्टिव कोलिजन हो गए और स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया वो कहलाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और अगर अनस्टेबल मॉलिक्यूल बना हाई एनर्जी वो कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. किस तरह? अब ये दोनों हाइड्रोजन इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 और इसकी 1s1. बोथ कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल. अब किस तरीके से? ये लीनियर कॉम्बिनेशन है. फर्स्ट हाइड्रोजन एटम 1s1 एक इलेक्ट्रॉन. इसी तरह सामने से दूसरा हाइड्रोजन एटम आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन. ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है. या तो ये दोनों मिलने के बाद बनाएंगे मॉलिक्यूल. और कैसा मॉलिक्यूल? लो एनर्जी मॉलिक्यूल. एनर्जी कम है. या तो ये बनाएंगे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल. यानी कि मॉलिक्यूल बनना लाजमी है. मे बी लो एनर्जी मॉलिक्यूल, मे बी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल. अब हमारे पास यहां पर ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होने के बाद क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल प्रोड्यूस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. व्हेन atomic orbitals combine together to form molecule which has low energy as compared to combining orbitals. अगर दो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का और एक ऐसा मॉलिक्यूल बने जिसकी एनर्जी बाकी दोनों एटम एटॉमिक ऑर्बिटल से कम हो तो दिस लो एनर्जी मॉलिक्यूल इज स्टेबल और ये कहलाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. जब एटम्स कंबाइन होंगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लाजमी बनेगा. लो एनर्जी का बन गया तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको जाहिर करेंगे किससे? सिग्मा से. और अगर ये दो बने हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, ये बन गए हमारे पास हाई एनर्जी मॉलिक्यूल. तो हाई एनर्जी क्या होती है? अनस्टेबल इन नेचर. इसका मतलब आपके पास स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता? स्टेबिलिटी क्राइटेरिया होता है मिनिमाइजेशन ऑफ एनर्जी. सेकंड होता है कंप्लीशन ऑफ डुप्लीट और ऑक्टेट. और थर्ड होता है हमारे पास पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो सबसे पहले क्या है? मिनिमाइजेशन ऑफ एनर्जी. दो एटम कंबाइन होने के बाद अगर ऐसा मॉलिक्यूल बनाए जिसकी एनर्जी कम होगी तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है. और अगर एनर्जी ज्यादा हो गई तो ये कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और इसको जाहिर करेंगे सिग्मा स्टेरिक से. फॉर एग्जाम्पल हम दोबारा 1s की एग्जाम्पल लेते हैं. ये s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का और ये दूसरा s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का. बोथ कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल.
both combine together to form molecule, may be high energy molecule, may be low energy molecule. High energy molecule एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लो एनर्जी मॉलिक्यूल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखिए दोनों में क्या होगा, दोनों कंबाइन होने के बाद मॉलिक्यूल बना रहे हैं, यहां भी मॉलिक्यूल बनेगा, यहां भी मॉलिक्यूल बनेगा, या तो बनेगा बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग बन गया तो ये बन गया सिग्मा, जिसकी एनर्जी कम होगी, जो स्टेबल होगा और ये हमेशा तक बॉन्ड बना रहेगा। अब ये जो बॉन्ड बना है ये कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग, दरमियान में से ये क्या हो जाएगा कुछ टाइम के बाद ब्रेक, और ये बनेगा सिग्मा स्टेरिक। तो यहां पर हमारे पास जब एक s ऑर्बिटल दूसरे s ऑर्बिटल के साथ कंबाइन हो जाए, कंबाइन होने के बाद या तो मॉलिक्यूल बनेगा हाई एनर्जी या तो मॉलिक्यूल बनेगा लो एनर्जी। अगर लो एनर्जी मॉलिक्यूल बनेगा तो ये हमेशा तक कायम दायम रहेगा, ठीक है, जब तक दुनिया है। ये कहलाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करे ये ब्रेक डाउन नहीं होगा, जो H2 मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बन गया तो ये कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसकी और फन एग्जांपल भी लेते हैं क्योंकि ये समझ में नहीं आ रही होती हमारे स्टूडेंट्स के। तो देखिए भाई, जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो अल्लाह ताला ने जो पेयर है, जो पेयर में सुकून रखा है हमेशा जिस पेयरिंग में होगी, ठीक है भाई, तो यहां पर भी क्या है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी पेयर होंगे तो क्या हो जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। अब देखें यहां पर क्या हुआ, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, शादी हुई दोनों की। अब इसने भी कंप्रोमाइज किया, इसने भी कंप्रोमाइज किया। अब दोनों ने कंप्रोमाइज किया, जब दोनों कंप्रोमाइज करेंगे तो बॉन्ड कैसा बनेगा, स्टेबल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब इसका दूसरा सिनेरियो चेक करते हैं। ये भी डॉक्टर, ये इंजीनियर, ठीक है, यहां पर ये जॉब कर रहे हैं, यहां पर ये भी जॉब कर रही है। अब दोनों की सैलरी माशाल्लाह से एक दूसरे से 19-20 से इक्वल है, ठीक है। यहां पर दोनों के दरमियान जो मॉलिक्यूल बना है ये कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। ना ये कंप्रोमाइज कर रहे हैं ना ये कंप्रोमाइज कर रहे हैं, दोनों कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। अब बॉन्ड बनता क्यों है, बॉन्ड बनता है स्टेबिलिटी के लिए, बॉन्ड बना स्टेबिलिटी के लिए था, लेकिन दोनों ने क्यों कंप्रोमाइज नहीं किया, दोनों ने नॉर्मली एनर्जी रिलीज होती है बॉन्ड फॉर्मेशन में, इन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। जो कुदरत के खिलाफ काम होता है वो क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग होता है, ब्रेक होना होता है। तो एक टाइम आएगा कि इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेक, इसमें क्या हो जाएगी, सेपरेशन, ठीक है। वो वर्ड इस्तेमाल करना नहीं चाह रहा मैं, अदरवाइज सेपरेशन हो गई। सेपरेशन होने के बाद दोनों अलग, ठीक है, वो कहेंगे तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर जब भी दो एटम के दरमियान बॉन्ड बनेगा, एक मॉलिक्यूल अगर लो एनर्जी बन गया, दोनों कंप्रोमाइज कर रहे हैं, तो हमेशा के लिए स्टेबल बॉन्ड बन गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन अगर अपनी अना का मसला बना लिया, इट मीन दैट एनर्जी रिलीज नहीं की। जब एनर्जी रिलीज नहीं हुई तो ये बन गया अना का मसला। जब अना का मसला हो गया तो कुछ टाइम के बाद, साल 2 साल कुछ महीने के बाद यहां पे क्या होगा, अनस्टेबिलिटी। और अनस्टेबिलिटी किस में आएगी, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल में। जब भी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगी तो ये बॉन्ड ब्रेक डिनोटेड बाय सिग्मा स्टेरिक, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा जो कि होगा हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। तो सिंपल वर्ड में, व्हेन एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल, if atoms combine together to form molecule which has low energy as compared to combining atom, this molecule is called stable molecule or bonding molecular orbital. लेकिन when atoms combine together to form molecule which has high energy as compared to these combining two atoms, हमेशा याद रखिएगा जब भी बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन यहां पर एनर्जी रिलीज नहीं हुई, ये एनामोलस बिहेवियर हो गया। इट मीन दैट जो बॉन्ड बना है, बॉन्ड बन तो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसा है, हाई एनर्जी, अनस्टेबल। एक टाइम आएगा ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक। तो अब हम यही एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग पढ़ते हैं sp और pp सिग्मा बॉन्ड के लिए। नाउ सेकंड वन इज sp ओवरलैपिंग। sp ओवरलैपिंग और sp सिग्मा बॉन्ड एक ही बात है। हमने अभी एग्जांपल पढ़ी थी अपनी लास्ट वीडियो में, व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विद फ्लोरीन टू फॉर्म HF मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल मे बी बॉन्डिंग और दिस मॉलिक्यूल मे बी एंटी बॉन्डिंग। H S block, F P block element. When S block element that is hydrogen combine with P block element that is fluorine, ये एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियरली कंबाइन होंगे
फॉर्मेशन करेंगे मॉलिक्यूल की। दिस मॉलिक्यूल में बी सिग्मा स्टेरिक दैट इज एंटी बॉन्डिंग और हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, और मे बी बॉन्डिंग लो एनर्जी मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन करेंगे मॉलिक्यूल की, ये बन गया हमारे पास मॉलिक्यूल और ये बन गया हमारे पास मॉलिक्यूल। दिस मॉलिक्यूल हैज लो एनर्जी एज कंपेयर टू कंबाइनिंग एटम्स। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये कहलाएगा हमारे पास सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, लेकिन अगर एंटी बॉन्डिंग बन गया तो ये दरमियान में से ब्रेक हो जाएगा, यहां से ब्रेक, और ये बन गया एंटी बॉन्डिंग। तो sp सिग्मा बॉन्ड बॉन्डिंग और sp सिग्मा बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कुछ टाइम के बाद जाके ब्रेक हो जाता है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गई sp ओवरलैपिंग और sp सिग्मा बॉन्ड के अंदर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स pp ओवरलैपिंग और pp सिग्मा बॉन्ड। Now we are going to move towards third overlapping, that is PP sigma bond और PP overlapping, और इसमें देखते हैं bonding anti bonding। When element of group 7A that is P block, fluorine combine with fluorine to form fluorine molecule. This fluorine molecule may be stable, that is bonding molecular orbital, or may be unstable, that is anti bonding molecular orbital। आसान सी बात, when 1p orbital of fluorine combine with other p orbital of fluorine, p orbital, ये दो लूप्स क्या हो जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे। they both combine together to form sigma steric high energy molecule और low energy molecule that is sigma। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो फॉर्मेशन करेंगे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल की। ठीक है, सिग्मा स्टेरिक, और दरमियान में से क्या हो जाएगा, ब्रेक। दिस सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड PP सिग्मा स्टेरिक बॉन्ड और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाई एनर्जी अनस्टेबल मॉलिक्यूल। और when atoms combine together to form molecule of low energy, it means that this low energy molecule is called bonding molecular orbital और PP bonding molecular orbital, जो बना है फ्लोरीन और फ्लोरीन के दरमियान। तो हमने अपने इस वीडियो में देख लिया कि जो एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग है डिफरेंस क्या है। दोनों में मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन मॉलिक्यूल हाई एनर्जी भी बन सकता है और मॉलिक्यूल लो एनर्जी भी बन सकता है। अगर लो एनर्जी मॉलिक्यूल बन गया तो वो होगा स्टेबल और इसको कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और अगर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बन गया तो वो क्या होगा, अनस्टेबल, और इसको कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उम्मीद की जाती है कि आपको एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग और इसके अंदर एग्जांपल्स SS, SP और PP एंटी बॉन्ड और बॉन्ड समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग हाउ कैन वी मेक PP, SP और SS एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग ऑर्बिटल, so you can directly comment or मैसेज। चिल्ड्रन अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।